हाय, आई एम बलविंदर। मैं एक बेटी, बहन और बहुत से रिश्ते बनते हैं मेरे होने से। बरसों पहले ब्याह के जब मैं ससुराल आई तो और भी नए रिश्ते बनते गए। मैं एक पत्नी, बहू, माँ और भी कई रिश्ते। मगर उन सब से अलग एक रिश्ता जो बना वो था मेरा रिश्ता अपनी सास से। उनसे मुझे बहुत कुछ मिला। मैंने उनसे जो सीखा, समझा, वो सब आपको बताऊंगी। आपके साथ साझा करूंगी व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई मदर इन लॉ। शुरुआती दिनों में जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने सीखी वो थी खाना पीना। यकीन मानिए, ये बात जितनी मामूली लगती है उतनी है नहीं। मैं भी खाने पीने को बस इतना समझती या तूल देती थी कि पेट भरना है, मगर बात ज़रा समझने वाली है। मैं बताती हूँ। दरअसल खाना न सिर्फ हमें काम करने के लिए ज़रूरी ताकत देता है, बल्कि वो हमारी सोच, इमोशंस वगैरह पर भी असर करता है। जैसे अच्छा खाना बना हो तो सब खुश, पसंद का बना हो तो और भी खुश। वैसे ही गलत खाना पेट खराब या दूसरी तकलीफ़ें पैदा करता है। तो खाना कैसा हो? हम कभी वेज या नॉन वेज के चक्कर में नहीं पड़े। किसी की पसंद पर रोक नहीं लगी, बस आदतों पर लगी। मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि सुबह का नाश्ता सबको करना होगा और नाश्ता ऐसा हो जो आपको इतनी कैलोरीज या ऊर्जा दे सके कि अगर आप दोपहर का खाना कम या बिल्कुल ना खाएं तो भी आपको कोई ख़ास दिक्कत ना हो। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोपहर का खाना ही ना खाएं। दोपहर को जो भी लोग घर पर हों वो खाएं, बाकी टिफ़िन ले जाएं। टिफ़िन इसलिए क्योंकि बाहर से जितना हो सके कम खाना पड़े। जो लोग शाम को जल्दी घर आ जाते, जैसे कि मेरे ससुर साहब, वो सब शाम 4 बजे चाय साथ पीते। चाय के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता। वो कहती थी कि चाय को कभी अकेला मत छोड़ो। और हाँ, एक बात और, कोशिश करो चाय कभी भी दिन में 3 कप से ज़्यादा ना हो। फिर बारी आती है रात के खाने की, और ये रूल आज तक कायम है कि रात का खाना सब एक साथ खाएंगे। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, हाल चाल पता चलता है। और दूसरा ये, जिसे कोई परेशानी भी हो वो बात करने से पता चल जाती है या कम से कम अंदाज़ा हो जाता है। और इस तरह मुझे सबको अच्छे से जानने समझने का मौका मिला, वो भी बिना कुछ ख़ास पूछे। ये गोल्डन रूल बहुत कामयाब रहा है और आज भी है। सवाल ये होता था कि रोज़ रोज़ बनाना क्या है। ये बात हर एक को बहुत परेशान करती है, मगर ये बहुत आसान है। मैं बताती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमेशा खाते हैं, जैसे रोटी, चावल वगैरह। अब इसके साथ कुछ बनाना है जो प्रोटीन दे सके। यहाँ पर अगर आप ज़रा सा गौर करें तो आपको इतने ऑप्शंस नज़र आएंगे कि आपको कभी किसी से नहीं पूछना पड़ेगा आज क्या बनाऊँ। वो बची हुई चीज़ों से कमाल की चीज़ें बना देती थीं। ये काम हमारे नवाब साहब यानी हस्बैंड भी बखूबी करते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो पूरे घर को, यहाँ तक कि मेहमानों को भी खाना बनाकर खिला सकते हैं। ये काम मेरी मदर इन लॉ ने अपनी सास से सीखा और मुझे भी समझाया। मेरा बेटा भी बहुत कुछ बना लेता है। हमारे यहाँ लड़कियाँ, लड़के, मर्द, औरतें, सबको हर एक काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे।
वो कहती थीं कि घर में कुछ चीज़ें हमेशा रहें तो अच्छा, जैसे बेकरी की बनी ताज़ा ब्रेड, अंडे, मक्खन और दूध। प्याज, टमाटर और आलू हों तो क्या नहीं बनाया जा सकता, और वो भी फटाफट। मैंने उनसे सीखा कि कैसे 10 से 15 मिनट में कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो स्वादिष्ट भी हो और न्यूट्रिशन से भरपूर भी। एक बात और, खाना मसालों से स्वाद नहीं बनता, वो स्वाद बनता है बनाने के तरीके से। मैंने बिना मसालों के, यानी सिर्फ नमक, हल्दी और मिर्च से पूरा खाना बनाना उनसे सीखा, और यकीन मानिए वो बहुत स्वादिष्ट था। मुझे याद है कि एक बार मैंने माश पकाए, माश यानी उड़द की दाल। साथ में थी तवे की मोटी रोटी। उसी दोपहर शेफ़ हरपाल हमारे शहर आए थे। मैं बड़ी हिचक से वो दाल रोटी उनको टेस्ट कराने के लिए साथ लेती गई। उन्होंने न सिर्फ पूरी रोटी खाई, बल्कि उस दाल की तारीफ़ के साथ उसके बारे में पूरी तफसील भी पूछी। उस दाल में नमक और हल्दी के अलावा सिर्फ हरी मिर्चें और अदरक था। मेरी मदर इन लॉ की सीख और मेरा नसीब कि वो शेफ़ को बहुत पसंद आया। Let's try it out. What is it called? It is roti. Yeah. But something different is there. I want your opinion on it. Very nice. Sir, opinion से डालना कुछ tips और कमी पे जो भी जरूर का होगा नहीं यार. गौर की जाएगा। Very nice. किसी दिन आपको वो बेसिक किचन केमिस्ट्री बताऊंगी जो मैंने उनसे सीखी। एक बात और वो ये कि हमारे किचन में इतना कुछ होता है कि एक सयाना वैद्य या हकीम वहीं से बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो आज इतना ही। अगली बार एक नई बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माय मदर इन लॉ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।